ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत में जरूर सुने कथा, मिलेगी शिव पार्वती की कृपा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत रखते हो तो शिव व्रत कथा को पढ़िए या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं व्रत कथा सुनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्त के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आग्रह की। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मन रखने के लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्त का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की बात शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिए गए। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिए और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़कों को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उनको धन देकर विदा करा दूं और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊं। लड़कों को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिए गए, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी पढ़ी तो उसने अपनी माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पूरी पुत्री को विदा नहीं किए, जिससे
बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मात्र मृत भांजे को देखकर उनके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिए। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिए और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किए। उधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, यह कथा सुनता है और यह पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य करिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा सुनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों।